सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू BLJ कोडिंग क्लासेस। एंड आज हम हमारे फर्स्ट कोड की तरफ मूव करने वाले हैं, जो कि है हाउ टू फाइंड एरिया एंड पैरामीटर ऑफ ए सर्कल इन डेव C++। सो बने रहिएगा शुरू से लेकर एंड तक, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली लाइन जो हमको लिखनी होती है हमारे कोड की स्टार्टिंग में, वो होती है #include IOStream। और ये हैशटैग इंक्लूड क्या है? ये है हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। एंड ये IOStream क्या है? ये है हमारी फाइल जो कि C++ लाइब्रेरी से इंपोर्ट होगी, ताकि हमारे कंपाइलर को स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करने में कोई एरर ना आए, एंड उसको पता चल जाए कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करने हैं। नेक्स्ट लाइन जो हम लिखते हैं वो होती है यूजिंग नेम स्पेस std। अब ये नेम स्पेस std क्या है? ये नेम स्पेस std एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि यूज़ होती है एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर के तौर पे उन केसेस के अंदर जब हमारे पास सिमिलर फंक्शन हो या फिर क्लासेस हों, वेरिएबल हो, जिनके सेम नाम है लेकिन वो डिफरेंट लाइब्रेरीज़ के अंदर प्लेस हैं। तो हमारे कंपाइलर को कुछ पता नहीं चलेगा कि हम कौन से वाले हमारी क्लास को कॉल कर रहे हैं, कौन से वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं। तो ये हमारा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर एंड एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे यूज़ होता है, ताकि हम डिफ़ाइन कर पाएँ हमारे क्लास या फिर हमारे फंक्शन का स्कोप, और हम डिफ़ाइन कर पाएँ उसका कॉन्टेक्स्ट। अगली लाइन जो होती है वो होती है इंट मेन। अब मेन क्या है? ये हमारे प्रोग्राम का ड्राइवर फंक्शन है। हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन यहीं पे स्टार्ट होगी और यहीं पर एंड होगी। अगर ये इंट मेन अगर हम नहीं लिखते तो हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन नहीं होगी एंड हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब हमारा मेन काम जो आता है वो होता है कि हमको डिफ़ाइन करने हैं हमारे वेरिएबल्स। सो वेरिएबल का जो टाइप है वो मैं ले रहा हूँ फ्लोट, क्योंकि रेडियस जो है हमको जो एरिया कैलकुलेट करने में चाहिए होगा वो हमारा डेसिमल में भी हो सकता है, तो इसीलिए जो डेटा टाइप है वो मैंने फ्लोट लिया है। तो मैं 2 वेरिएबल्स ले रहा हूँ, 3 वेरिएबल्स। एक होगा एरिया जो कि मेरा फाइनल रिजल्ट देगा एरिया का, एक होगा मेरा पेरी जिसको मैं पेरीमीटर को मैं पेरी ले रहा हूँ, और एक होगा हमारा रेडियस। एक हम लाइन लिखते हैं जिसको हम कहते हैं सिस्टम, एंड ब्रैकेट के अंदर CLS। ये लाइन जो होती है ये हम इसीलिए लिखते हैं ताकि हम जो हमारा प्रीवियस आउटपुट था उसको हम क्लियर कर पाएँ, जो प्रीवियस आउटपुट स्क्रीन के ऊपर ना दिखे, इसीलिए हम सिस्टम ब्रैकेट के अंदर CLS लिखते हैं। एंड नेक्स्ट लाइन जो हम लिखेंगे वो ये होगा कि हम अब यूज़र को बताएंगे कि हमको रेडियस चाहिए इनपुट के तौर पे। अब हम इनपुट कराएंगे रेडियस का CN रेडियस। अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमको एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो हम सभी जानते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस के साथ, उसको हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस के साथ। एंड पेरीमीटर अब हम कैलकुलेट करेंगे। पेरीमीटर जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू पाई इंटू आर। तो पाई ये रहा 3.14। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे रेडियस के साथ। एंड फाइनली अब हम शो करेंगे सीन के ऊपर हमारा रिजल्ट जो कि होगा एरिया इज़। अब मैं एरिया यहाँ पर दिखा दूँगा, एक लाइन छोड़ देंगे ताकि थोड़ी क्लैरिटी रहे आंसर्स के बीच में। एंड नेक्स्ट लाइन होगी हमारा पेरीमीटर जो कि है पेरी। फाइनली आखिरी में हम लिख देंगे रिटर्न 0। ये होता है हमारा क्योंकि इंट हमने लिया हुआ है यहाँ पे, मेन का जो रिटर्न टाइप है वो इंट है, तो हमको रिटर्न 0 करना पड़ेगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। एंड रिटर्न 0 का मतलब होता है सक्सेस, एंड अगर हमने ये नहीं लिखा तो हमारे पास एरर आ जाएगा। तो ये था हमारा पूरा कोड। अब इसको हम करेंगे कंपाइल। एक छोटी सी गलती जो मैंने कर दी थी वो ये थी कि S कैपिटल की जगह S स्मॉल आता है। एंड अब हम इसको कंपाइल करेंगे, एंड कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं आया। अब हम इसको करेंगे रन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी हमसे रेडियस मांग रहे हो, तो जैसे रेडियस मैंने डाला 12, तो एरिया आ गया हमारे पास 452 एंड पेरीमीटर आ गया 75.36। तो ये था हमारा फर्स्ट कोड जो कि था एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इन C++। अब अगला कोड जो हम देखेंगे वो है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो इसके लिए सबसे पहले हमको इंक्लूड करनी है हमारी हेडर फाइल जो कि है हम iostream.h। उसके बाद हमको इंक्लूड करनी है एक नई हेडर फाइल जिसका नाम है CMath। अब ये हमको स्क्वायर रूट एंड और मैथमेटिकल
ऑपरेशंस परफॉर्म करने में हेल्प करती है, तो ये हमको इंक्लूड करनी बहुत ज़रूरी है अगर हमको एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालना है तो। उसके बाद हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std एंड हमारा इंट मेन जो कि है हमारा ड्राइवर फंक्शन। उसके बाद हमारे हुआ ब्लॉक शुरू इंट मेन का, एंड हम 3 वेरिएबल्स लेंगे ए बी एंड सी जो कि हमारी साइड 1 साइड 2 एंड साइड 3 को कॉरस्पॉन्ड करेगा। एंड मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ एस जो कि हमारा सेमी पैरामीटर को डिनोट कर रहा है, एंड एक होगा मेरा एरिया वेरिएबल जो कि मेरा फाइनल आउटपुट के लिए यूज़ होगा। अब मैं यूज़र को दिखाऊंगा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर कि मेरे को साइड्स चाहिए, एंड मैं तीनों की तीनों साइड्स एक ही साथ इनपुट करा लूँगा। उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे हमारे सेमी पैरामीटर की जो कि होती है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। फाइनली अब हम हमारा एरिया कैलकुलेट करेंगे जो कि होगा स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। फाइनली हम आउटपुट स्क्रीन के ऊपर दिखा देंगे कि जो हमारा एरिया आया है जो कि है एंड आखिरी में लिख देंगे रिटर्न 0। इसको हम करेंगे कंपाइल एंड रन। हमारे कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं आया। अब हम डालेंगे 3 साइड जो कि हैं 5 5 एंड 5, एंड एरिया आ गया हमारा 10.8523। तो ये था हमारा कोड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इन C++। थैंक यू फॉर वॉचिंग।